कार न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी ने आज लोकसभा में लगभग पौन घंटे यानी 45 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया, भाषण दिया है और ऐसा धुआंधार भाषण दिया है राहुल गांधी ने कि बीजेपी भीतर तक हिल गई है। राहुल गांधी ने आज घरेलू मुद्दों से लेकर अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और नई तकनीकी क्रांति तक सारे विषयों को अपने भाषण में समेटा और एक अरसे बाद ऐसा हुआ है, ऐसा लगा है कि संसद में कोई ऐसा भाषण सुनने को मिला जिसमें देश को आगे बढ़ाने का विजन दिखा। वरना आप जानते हैं कि मोदी सरकार में संसद में ज्यादातर वक्त हंगामा ही होता है। मोदी जब भाषण देते हैं तो अपनी वाहवाही के अलावा 56 इंची और क्या क्या नहीं कहते हैं और इसके अलावा वो विपक्ष को और खासकर कांग्रेस को कोसते हुए ही नजर आते हैं और बदले में कांग्रेस के सांसद उसका जवाब देते हैं। ढंग के विचार विमर्श संसद से गायब ही होते जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का आज का भाषण कई मायनों में यादगार रहने वाला है। लोकसभा में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो पीएम नरेंद्र मोदी वहां बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने उनकी मौजूदगी पर भी चुटकी ले ली और इसलिए चुटकी ली क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल पहले जब बोल चुके होते थे या पहले जब बोलने आते थे तो मोदी जी वहां नहीं रहते थे। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ये भी कहते हैं, पहले कहते रहे हैं कि मोदी मेरा सामना नहीं कर सकते, वो मेरा सामना करने से डरते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी जब मैं भाषण देता हूं तो नहीं आते हैं सदन में। लेकिन आज नरेंद्र मोदी राहुल के भाषण के दौरान संसद में सदन के अंदर आने की हिम्मत वो दिखाए और आए और अपने भाषण राहुल गांधी के भाषण के दौरान वो बैठे रहे। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल उठा दिया, इस पर भी तंज कस दिया। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी यहां बैठे हुए हैं लेकिन मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, सिर झुकाए हुए। जरा सुन लेते हैं यहां पर राहुल गांधी कह क्या रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर आज, लेकिन बात यहां सीधा हमले की नहीं है। बात जिस विजन में मैं कर रहा हूं, जिस विजन की बात कर रहा हूं, उस विजन को भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि आखिर राहुल गांधी यहां क्या कहना चाहते थे। पहले सुनिए ये मसला जब राहुल गांधी सीधा तंज कस रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। The most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. Is what the entire architecture is built on. I remember before the election. तो सुन रहे थे आप मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट लुकिंग एट मी। यहां पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल अपने भाषण में उठाए। जिस तरह नई तकनीकी क्रांति से लेकर जाति जनगणना और संविधान की रक्षा, चुनाव आयोग पर सवाल और अमेरिका के रवैये का जिक्र अपने भाषण में राहुल गांधी ने किया है, उनका जवाब देने की हिम्मत मोदी में शायद ही नजर आए। वैसे राहुल जब भाषण दे रहे थे तो जैसे ही मोहन भागवत और संविधान का जिक्र आया, ओम बिरला जो आसंदी पर विराजमान थे यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोकने की कोशिश की। आइए जरा वो भी देख लेते हैं। ओम बिरला टोक रहे हैं, राहुल गांधी मोहन भागवत, आरएसएस और संविधान का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। गठबंधन लीडर would give you the final. Of course we go back to the constitution. This our favorite just like the production system is a weapon, just like Jati Jangarna is a weapon of transformation, this is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं,
मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें वह तथ्यों के आधार पर रखें, उचित होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, और जो सदन के सदस्य नहीं है उनकी चर्चा न करें। बताता हूं सर, मोहन भागवत आप ने नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, आपसे अपेक्षा। सर मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत का सर one second. We will authenticate. Speaker sir. We will authenticate. Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. Now sir, तो सुना आपने यहां साफ साफ कह दिया ऑथेंटिकेट करेंगे हम। मोहन भागवत ने चूंकि ऐसा बयान दिया था वही हम यहां कह रहे हैं, लेकिन आसंदी पर विराजमान ओम बिरला को यह पसंद नहीं आया और वो टोकने लगे, रोकने लगे। राहुल गांधी ने मोदी के न्योते के लिए एस जयशंकर को अमेरिका भेजे जाने पर भी अपनी बात रखी है, जो बीजेपी को काफी चुभ गई है। किरण रिजिजू ने इसे देश का और मोदी का अपमान बता दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी क्यों परेशान है, सुनिए जरा। medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We will not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. आप सब जानते हैं कि अमेरिका में जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जब ओथ सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद से लगातार इधर से यानी हिंदुस्तान की तरफ से यह कोशिश होती रही है कि अमेरिका भारत को बुलाए या भारत के साथ बात करे। राहुल यहां पर यही समझा रहे हैं कि हम देश का कद दुनिया में किस तरह ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को उनकी हर बात में आपत्ति नजर आती है। और इसकी वजह है कि बीजेपी की सारी कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी दब नहीं रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों पर कायम है, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों का जिक्र बार बार आता है, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। संविधान पर राहुल गांधी की बात आपने पहले सुनी ही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन का ध्यान महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े कुछ डेटा की ओर खींचना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर लोगों को महाराष्ट्र की मतदान सूची में जोड़ा गया है। यहां पर राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि जितनी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है उतना महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान, और यानी लोकसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव, 4 महीने के अंतर में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद, यानी उस हिसाब से बढ़ा दिया गया। लगभग 70 लाख नए वोटर अचानक आ गए। और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस यह कह रहा हूं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव का डेटा कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ग्रुप, यूबीटी जो है यानी उद्धव ठाकरे गुट, और एनसीपी यानी शरद पवार गुट को उपलब्ध कराए। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी इस बाइट को भी। यह राहुल गांधी पूरा भाषण, लगभग 45 मिनट का भाषण, अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया, एक शानदार भाषण। और हम लोग भी कई बार इस मंच से कह चुके हैं कि राहुल गांधी अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो अंग्रेजी में भाषण दें। इस दुनिया के लोग भी सुनेंगे उनको और इस देश के लोग भी समझते हैं अच्छी तरह से। और राहुल गांधी अगर कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर चूक कर जाते हैं हिंदी के कुछ शब्दों के साथ, तो बीजेपी के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, वो भी नहीं होगा। राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया है, इस भाषण की चर्चा देश दुनिया में खूब हो रही है जब से यह भाषण उन्होंने दिया है। लेकिन यह जरा सुनिए कि जहां राहुल गांधी साफ साफ चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कुछ समझाइश भी दे रहे हैं, सुनिए। Bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra.
meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, सुन रहा है मजबूरी है आप the most interesting part, सब सुनेंगे देख नहीं रहे तर्क पे बात करो मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, प्रॉब्लमेटिक है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इस बात पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी इनका समर्थन किया है। कीर्ति आजाद टीएमसी से सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। कभी वो बीजेपी में भी रहे और इनके पिताजी भागवत झा आजाद जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक लंबा सफर, एक परिवार, राजनीतिक परिवार है, क्रिकेटर भी रहे हैं कीर्ति आजाद, लेकिन आज की तारीख में टीएमसी से सांसद हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी का यह समर्थन करते हुए, सुनिए जरा। आप इसको कैसे देखते हैं? प्रश्न चिन्ह तो दिखता है। अगर लोकसभा के चुनाव के साथ उसकी तुलना की जाए तो विधानसभा में तो कुछ भी नहीं बचा, और आप विधानसभा में देखें तो बहुत ही सीटें कट गई थी और ऐसे प्रश्न काफी उठ रहे थे। और मीडिया के माध्यम से भी, खास करके डिजिटल मीडिया के माध्यम से यह बातें सतह पर आ रही हैं। तो एक प्रश्न है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और उन आंकड़ों को उजागर करना चाहिए जिन आंकड़ों के बारे में बात की जा रही है। सर, दिल्ली इलेक्शन है और अरविंद केजरीवाल उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है। तो संसद में इंडिया गठबंधन फिर से मजबूत होता दिख रहा है। राहुल गांधी के आज के भाषण पर उनकी बहन प्रियंका गांधी और सांसद वायनाड से उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को। सुनिए। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका भाषण। बीजेपी एमपी ऑल्सो इलेक्ट। तो एक नेता का भाषण कैसा होना चाहिए ये बता रही हैं प्रियंका गांधी और कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसा ही भाषण होना चाहिए। इधर लोकसभा में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला था तो उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता के सहारे मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। आइए जरा सुन लीजिए उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखो, मैं तो पब्लिक सेक्टर के फेवर में हूँ, रहूंगा, और गरीबों के लिए मदद करने का वो एक ही तरीका है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला। और सर, मैं एक छोटी सी बात करता हूं जो गोपाल दास नीरज ने कहा था। क्या कहा था? जो लूट ले कहार की दुल्हन की पालकी, जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी
अपने मकान की, बेची वो जिसने रोशनी अपने मकान की। तो सुन रहे थे आप यहाँ गोपाल दास नीरज की कविता और बहुत इंपॉर्टेंट कविता जो लूट ले कहार की पालकी, ये सुना रहे थे यहाँ साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दूं कि खड़गे ने भी आज बेरोजगारी, दलितों के मुद्दे, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई, इन तमाम मसलों पर जोरदार तरीके से अपनी बात राज्यसभा में रखी और बीजेपी को घेरा है। संसद में बीजेपी पस्त दिखी और वहीं आज दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो, डोर टू डोर संपर्क और जनसभाएं करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को घेरा है। अब दिल्ली में कांग्रेस इतनी मजबूत दिखने लगी है कि लोग अरविंद केजरीवाल और मौजूदा सीएम आतिशी को हराने का ऐलान कर रहे हैं और बीजेपी भी उधर कह रही है कि हम हरा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ट्रायंगुलर मुकाबला इधर दिल्ली का है। आज चुनाव का प्रचार दिल्ली में खत्म हो चुका है और आगे यानी परसों अब मतदान है। किसके पक्ष में मतदान होता है और रिजल्ट किसके पक्ष में आता है, ये सब कुछ आप डीबी लाइव पर देखेंगे, जैसे हमेशा देखते आए हैं चुनावों के दौरान। उधर हरियाणा में आज हरियाणा से सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई। हरियाणा में अनिल विज के बगावती तेवर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं और हरियाणा की सरकार कितने दिन चलेगी, ये सवाल फिर से उठने लगे हैं। और वहीं महाराष्ट्र में ईवीएम के मसले पर हाईकोर्ट के सवाल पर अब इंडिया गठबंधन फिर से बीजेपी पर हमलावर है। आइए सुन लीजिए जरा संजय राउत ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे। ईवीएम का मामला, चुनाव आयोग फंसा हुआ और मामला जो है वो कोर्ट में। संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी की तरफ से बोल रहे हैं, सांसद हैं राज्यसभा में, सुनिए क्या कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने बहुत सख्ती से कुछ सवाल पूछे हैं ईवीएम के बारे में, खास करके महाराष्ट्र के चुनाव में 6 बजे से जो वोटिंग हुआ है उसमें 76 लाख वोट कैसे बढ़े, उस बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा है। हमारा भी यही सवाल रहा कि जो वोट बढ़े हैं वो गैरकानूनी है, बड़ा घोटाला है और यही महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की जीत का सबसे बड़ा कारण है। उस बारे में जांच होनी चाहिए। अगर हाईकोर्ट ने गंभीरता से मामला लिया है तो हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो हाईकोर्ट ने गंभीरता से ये पूछा है, उसका स्वागत कर रहे हैं शिवसेना यूबीटी गुट के नेता सांसद संजय राउत। तो दोस्तों, संसद से सड़क तक, हरियाणा से महाराष्ट्र तक और बीजेपी नई मुश्किलों में फंसी हुई दिख रही है। ऐसे में मोदी अपने बचाव का कौन सा रास्ता निकालेंगे?